नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पेगासस जासूसी कांड में अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। अंग्रेजी अखबार द गार्डियन के मुताबिक 40 पत्रकारों के अलावा जासूसी वाली इस लिस्ट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पोल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर के अलावा प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट के 2 मंत्रियों प्रहलाद पटेल और अश्विनी वैष्णव का भी नाम शामिल है। पेगासस के मामले में अभी तक विपक्ष सिर्फ पत्रकारों के फोन टैपिंग को लेकर ही प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, इस पर हंगामा कर रहा था। लेकिन अब द गार्डियन और द वायर समेत तमाम मीडिया संस्थानों ने यह दावा कर दिया है कि जासूसी वाले इस लिस्ट में खुद राहुल गांधी का भी नाम शामिल है। द गार्डियन के मुताबिक राहुल गांधी के 2 नंबरों को संभावित जासूसी के लिए चिन्हित किया गया था। ये जासूसी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद के कुछ महीनों तक हुई थी। राहुल गांधी के अलावा उनके 5 करीबी दोस्तों और दूसरे कुछ कांग्रेसी नेताओं के फ़ोन की भी जासूसी की गई थी, उनकी टैपिंग की गई थी। वैसे गार्डियन का दावा है कि राहुल गांधी अपने फ़ोन को जासूसी से बचाने के लिए महीने दर महीने अपनी फ़ोन डिवाइस को बदलते रहते हैं। राहुल गांधी के 2 और करीबी नेताओं सचिन राव और अलंकार सवाई के नाम भी जासूसी वाली इस लिस्ट में शामिल हैं, यानी कि उनके फ़ोन को भी टैप किया गया है। ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में स्ट्रैटेजी बनाने वाले प्रशांत किशोर के फ़ोन की भी जासूसी की गई है। इसके अलावा एक ऐसे नंबर की भी जासूसी की गई है जिसका इस्तेमाल कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया था। इस जासूसी वाले लिस्ट में कश्मीरी अलगाववादी नेता, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स, चीन के कुछ पत्रकार, सिख एक्टिविस्ट के नाम भी शामिल हैं। इनके अलावा तिब्बत के कुछ बुद्धिस्ट, सोशल जस्टिस कैंपेनर और उस महिला का फ़ोन भी शामिल है जिसने भारत के सबसे सीनियर जज पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। इनके अलावा चौंकाने वाला नाम मोदी कैबिनेट के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का है। उनके खुद का फ़ोन, उनकी पत्नी का फ़ोन, उनके एडवाइज़र का फ़ोन और उनके पर्सनल स्टाफ जैसे कि उनके माली और उनके रसोइये का भी फ़ोन टैप किया गया है, उनकी भी जासूसी की गई है। अभी जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनके फ़ोन को भी 2017 में टैप किया गया था, उनकी भी बातचीत सुनी गई थी। ये दावा पेगासस को बनाने वाले एनएसओ के हवाले से द गार्डियन ने किया है। लेकिन अभी के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है, उसे आप खुद सुन लीजिए। The basis of this report is that there is a consortium which has got access to a leaked database of 50,000 phone numbers. The allegation is that individuals linked to these phone numbers were being spied upon. However, the report says that the presence of a phone number in the data does not reveal whether a device was infected with Pegasus or subject to an attempted hack. Without subjecting the phone to this technical analysis, it is not possible to conclusively state whether it witnessed an attempted hack or was successfully compromised. साफ है कि अश्विनी वैष्णव ने इस तरह की किसी भी जासूसी से इनकार किया है, लेकिन उनका ये बयान तब का है जब खुद उनका नाम इस लिस्ट में नहीं आया था, तो सभी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ 40 पत्रकारों के ही नाम पर था। लेकिन अब इस लिस्ट में मोदी सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल और अश्विनी वैष्णव के साथ ही राहुल गांधी से लेकर प्रशांत किशोर तक का नाम जुड़ गया है, तो तय है कि ये हंगामा अभी और ज़्यादा बढ़ेगा। जाते जाते आपको बता दें कि इस पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कोई भी निजी कंपनी या कोई भी निजी संस्थान नहीं कर सकता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसी देश की सरकार ही कर सकती है और एक आंकड़े के मुताबिक 50 फ़ोन को टैप करने में करीब 60 करोड़ रुपए का खर्च आता है। बाकी तो अभी पेगासस से जुड़े खुलासे होते ही जा रहे हैं, इसलिए जैसे जैसे इस केस में कुछ नए नाम या कुछ नए तथ्य सामने आएंगे, हम आपको बताएंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।